हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं बेसिक्स। तो बेसिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को बेसिक्स आ जाएंगे तो एक्सरसाइज तो फिर आ ही जाती है। ट्रांसवर्सल क्या होता है देखिए, अगर दो लाइन्स हैं इस तरीके से ऐसे करके, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे करके दो लाइंस जा रही हैं और इन दो लाइंस को काटती हुई एक और लाइन जा रही है। जैसे कि ये दो लाइंस आपको गिवन है और इसको काटती हुई ये एक और लाइन जा रही है। तो ये एक लाइन जो इसको काटती हुई जा रही है ना, इन दो लाइंस को काटती हुई ये ऐसे करके, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो दो लाइंस के बीच में से दो लाइन को ऐसे करके एक लाइन काटती हुई जा रही है ना, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों ने कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। दो लाइन को काटती हुई जाती है जो लाइन, वो लाइन ट्रांसवर्सल होती है। तो ये हमें बताया गया है। बट क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसवर्सल जो होती है ना, वो हमेशा दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए जाती है। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। एंगल मेड बाय सॉरी मैंने पैरेलल लाइन को काटते हुए जाती है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी दो लाइंस को काटती हुई जा रही है लाइन, तो वो ट्रांसवर्सल हो जाती है। बट हमें देखिए ये वाली जो फिगर 5.3 जो है, यहाँ पर बोला गया है द लाइन इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल। लाइन पी जो है वो ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि दो लाइंस अलग अलग डायरेक्शंस में होनी चाहिए, फिर उसको ऐसे करके काटते हुए जा रही है तो वो ट्रांसवर्सल होगी। तो अब आगे हमें बताया गया है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बनाती है उसको हमें बताना है। तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे करके दो लाइंस जा रही हैं, इसको काटते हुए एक लाइन जा रही है। तो ये दो लाइंस है, इनका नाम, एक का नाम एम है और एक का नाम क्या है, एल है। एक एल है और एक है एम। तो अब देखिए ज़रा कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं अंदर की तरफ। तो आपने ये एक ही ऐसी ये वाली है, ये ट्रांसवर्सल है इन दो लाइंस को, क्योंकि ये काट रही है तो ये ट्रांसवर्सल है। अब इन दो, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे अंदर अंदर है ना, इसलिए इनको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इसलिए जो भी अंदर इन वाली दो लाइंस के बीच में, अंदर इन दोनों के बीच में जो भी लाइन एंगल्स आ रहे हैं उनको हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। अब अगर हम इस वाली फिगर में देखें तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन को काटती हुई एक ये वाली लाइन जा रही है ना। तो कौन कौन से एंगल्स इंटीरियर एंगल हो गए, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो ये जो चार एंगल्स हैं ना, ये वाले हमारे क्या हो गए, ये वाले हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। ये 4 एंगल्स जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है, एंगल 3, 4, 5 एंड 6, ये चारों के चारों क्या हैं, ये चारों के चारों इंटीरियर एंगल्स हमारे हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाले एंगल होंगे, इन दोनों लाइंस के अंदर वाले तो 1 2 3 5 6 थे। अब इन दोनों के बाहर बाहर कौन कौन से हैं, 1 2 7 एंड 8। दो लाइन के ये वाले जो एंगल्स हैं वो वाले एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अब आपसे जो आपके क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो यही आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए ये चीज़ समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, अब आगे क्वेश्चंस में यही काम आनी है। एक एंगल बाहर है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, ये ट्रांसवर्सल है इसके एक तरफ, एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6, तो एंगल 2, क्योंकि एंगल 2 बाहर है और एंगल 6 अंदर है, तो एंगल 2 एंड 6 क्या हो गए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इसी तरीके से एक अंदर एक बाहर। तो ऐसे करके 3 और ये वाला 3 और 7, क्यों, क्योंकि 3 तो इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है और 7 बाहर आ रहा है, तो 3 और 7। इसी तरीके से 4 और 8 भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एक ये वाली लाइन है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, फिर एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक बाहर होना चाहिए एक अंदर होना चाहिए, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब आता है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जेड। अब जहाँ पर भी z बन रहा है, अब z कैसा भी बन सकता है, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, कैसा भी बन जाए, बट z बनना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है, ये देखिए एक ऐसे
ऐसे और ऐसे z बन रहा है ना, तो अब z के जो कोने होते हैं उन वाले एंगल्स को कहते हैं हम जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये z बना, अब एक ये वाला जहाँ पर ये ऐसा करके कोना बन रहा है और एक यहाँ पे कोना बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ना ये इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 6, क्योंकि ये z के कोनों में आ रहे हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हो जाएंगे, तो देखिए आपका ये z बन रहा है, z बना आप लोगों का। अब ये पूरा ये था ऐसे करके लाइन थी, अब इसमें आपका z बन गया। अब इस z के ऊपर बाहर की तरफ ये वाला और ये वाला z के बाहर की तरफ यानी कि 1 और 8, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। और इसी तरीके से एक ये z बन रहा है तो z के बाहर ये वाला यानी कि 2 और 7 भी हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप लोगों को सिलेबस में बहुत नहीं पूछा गया है, मेनली आपको याद रखना है करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल। सेम ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, सेम ट्रांसवर्सल का मतलब होता है देखिए इस तरफ है ना, तो 3 और 5 और इस तरफ क्या हो जाएंगे 4 और 6, तो एक ही तरफ वाले जो हो जाएंगे इंटीरियर वो इसमें देखिए एक ही तरफ, एक साइड में इंटीरियर 3, 5 और एक साइड में इंटीरियर 4 और 6। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे इस पे ही आएंगे। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इससे पहले मैंने आपको गलती से बोल दिया था ना कि सिर्फ पैरेलल लाइंस पे नहीं, ट्रांसवर्सल ऐसी लाइंस पे भी हो सकती है जो मिल रही हों और ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन पे भी हो सकती है जो कि पैरेलल हो। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, अब पैरेलल लाइन में ही ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल बन रही होती है ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ शेप, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो एफ शेप बनाते हैं। ये देखिए एफ बन रहा है, पैरेलल लाइन प्रोवाइडेड तभी होती है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, अगर हमारी जो ये होती हैं ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, इसको ट्रांसफर से काटती हुई जा रही है, तो एक एंगल जो अंदर है और एक एंगल जो बाहर है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये देखिए ऐसा टेढ़ा एफ बन रहा है ऐसे करके, एक एंगल अंदर है एक एंगल बाहर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप लोगों को याद रखना है, दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन काट करके जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक जो एंगल है वो इस लाइन के बाहर की तरफ है और इसके अंदर की तरफ है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे और ये इक्वल होते हैं। फिर आते हैं जेड शेप, ऑल्टरनेट की जेड शेप होती है, इनके जो कोने कोने होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। जेड शेप कैसी भी बन सकती है, आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी, बट इनके कोने कोने जो बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लाइंस अगर हमें पैरेलल गिवन होती हैं तो ये हमारा ना इसका बेसिक हो गया। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वाला है ना ऐसे करके ये 50-50 है, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे करके ये वाला 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा और फिर ये वाला 130, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस ये हमने बेसिक्स देख लिए। अब हमने बेसिक्स देख लिए तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज के, है ना, क्योंकि बेसिक्स तो सब कुछ हमने समझ ही लिया है कि कौन सा कैसे कैसे इक्वल होता है। अब हमने इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ना प्रॉपर्टी बतानी है कि अगर हमें बोल रखा है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तभी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, दो लाइंस का पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन, इसमें प्रॉपर्टी बतानी है। अगर ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर ये ए है ये बी के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक लाइंस होती है ना, कभी मीट नहीं करती, पैरेलल होती है वो। तो अगर ए पैरेलल है बी के तो हमें बताना है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। एंगल हमें क्या बोला गया है कि ए और ये पैरेलल है। अब ये एक लाइन है, अब इसमें ये एंगल 1 बन रहा है और ये एंगल 5 है, हमें बोला है, हमें बोल रखा है कि ये इक्वल है, बट इक्वल क्यों है हमें ये बताना है कि भाई ये इक्वल है क्यों, हमें कह रखा है ये इक्वल है बट क्यों है। मैंने आपको बताया था ना, दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन काट के जा रही है तो, और एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल, बाहर वाला है और एक अंदर वाला है। देखिए ना ध्यान से, ये क्या है इस लाइन के ऊपर है और ये इस लाइन के अंदर है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के अंदर, इस तरीके से। तो इस तरीके के क्या एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये देखिए ये दोनों लाइंस है, इन दोनों लाइंस के एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, मतलब एक इस लाइन पर बन रहा है ऊपर वाली पे और एक ऊपर वाली नीचे वाली पे बन रहा है।
तो एक इस वाली पे बन रहा है, एक नीचे वाली पे बन रहा है। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और इन एंगल्स का नाम क्या होता है, इन एंगल्स का नाम होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि जो एक अंदर होता है इस तरीके से मैंने आपको समझाया है, दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे करके, और ये वाला बाहर वाला अंदर वाला, ये दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट इसका। अगर 4 और 6 इक्वल हैं, अगर 4 और 6 ये दोनों ऐसे करके देखिए z बन गया, अगर ये वाला इक्वल है देन ए बी इज़ पैरेलल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी पैरेलल होंगे। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो प्रॉपर्टी होती है इफ़। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिख के बताती हूँ। सेकंड वाला को आप ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टी के हेल्प में। सेकंड पार्ट है इफ़ alternate angles are equal, if alternate angles are equal, अगर alternate angle equal होते हैं ना then lines जो होती हैं are parallel, ठीक है। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। तो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं ना तो लाइन पैरेलल होती है, इसलिए ए इज़ पैरेलल टू बी, क्योंकि हम लोगों को बोल रखा है कि एंगल 4 इज़ इक्वल्स टू एंगल 6। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस अपनी पैरेलल होती हैं। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हो जाएगा ऑल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। तो 4 और 6 सॉरी 5 नहीं, 4 और 6 ऑल्टरनेट कैसे हुए, क्योंकि ये z के कोनों में आ रहे हैं। z है इसका ये वाला कोना, ये वाला कोना, और ये दोनों लाइंस तो पैरेलल थी। तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। किससे, ऑल्टरनेट एंगल। क्या है ये है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। थर्ड पार्ट है, अगर 4 + 5 = 180 है तो ए बी पैरेलल है। 4 और 5 तो ये क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाले क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। देखिए ये दो लाइन है ऐसे करके, इसको ऐसी भी लाइन काटती हुई जा रही है, तो और ये वाला एंगल हो गया 4, ये वाला एंगल हो गया 5। तो इन दोनों का जो सम होगा ना, अंदर अंदर वाले जो एंगल्स होंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये दो लाइंस पैरेलल्स हैं, इसको काटती हुई एक लाइन जा रही है, इसके अंदर अंदर वाले ये वाले जो एंगल्स हैं ना, अगर इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और जब अंदर अंदर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो थर्ड वाले को आप लोग कैसे लिखेंगे, इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो जो इसका थर्ड पार्ट है आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों है ना। तो एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लोगों को ये क्वेश्चन में गिवन है, आप लोग इसको लिखिए कि ये तो भाई गिवन है, सम ऑफ हमें गिवन है कि इनका 180 डिग्री है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए इज़ पैरेलल टू बी। फिर आप लिखेंगे इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना, इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 180, इंटीरियर एंगल 180, देन लाइंस आर पैरेलल। देन जो लाइन होती है, लाइन आर पैरेलल, पैरेलल आप लिख लीजिए, ठीक है। तो लाइंस होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। अगर जो इंटीरियर एंगल्स का सम आप लोगों को गिवन है कि 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका यही रीज़न हो गया, इफ़ अगर ये वाला और ये वाला दोनों की दोनों 180 है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, तो आप लोग देंगे इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, मतलब लास्ट एक्सरसाइज ही बची है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।